धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव 2024 के अवसर पर एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैया जी जोशी ने लोकमाता अहिल्याबाई का आध्यात्मिक शासन विषय पर अपनी बात रखते हुए लोकमाता के पुण्य कार्यों पर प्रकाश डाला। देखिए ये खास खबर। श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर समिति, तरुण मंच, महाराष्ट्र समाज समेत तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुरेश भैया जी जोशी ने लोकमाता अहिल्याबाई का आध्यात्मिक शासन विषय पर अपनी बात रखी। इस दौरान अन्ना महाराज, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, उदयराजे होलकर, मुख्य अतिथि इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल, विधायक मधु वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर और पार्षद प्रशांत बड़वे समेत प्रबुद्धजन मौजूद रहे। मुख्य वक्ता सुरेश भैया जी जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकमाता अहिल्याबाई का आध्यात्मिक शासन विषय पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने लोकमाता के पुण्य कार्यों पर प्रकाश डाला। चिंतन में कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं रहा, द्वितीय दर्जे का स्थान नहीं रहा, श्रेष्ठ स्थान ही अपने सबके मन में रहा। हमने केवल महिलाओं को यहाँ पर माता के रूप में ही देखा है। इस प्रकार का विचारधारा को, चिंतन को लेकर चलने वाले समाज के हम सब लोग हैं। इसलिए इस अवसर पर, ऐसे अवसरों पर स्मरण करना ये हमारे लिए आवश्यक है। देवी अहिल्याबाई का 300 वर्ष उनके लिए तो नहीं। हम ठीक रास्ते पर चल सके, ऐसी प्रेरणा जिनके स्मरण से होती है, वो उनका स्मरण हम लोग कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ठीक बने रहना है। और इसलिए आज का यह देवी अहिल्याबाई के इस निमित्त से इस प्रकार का स्मरण, हम चिंतन हम लोग कर रहे हैं। बाल्यकाल से एक सामान्य परिवार में, एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में, एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाली बालिका है। पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर ही भूमि पर आई है। संस्कारों के कारण और जानकारी के प्रति जिज्ञासाओं के कारण अपने सारे धार्मिक आध्यात्मिक बातों को बाल्यकाल से समझ कर करने का अभ्यास है।
और ये मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, उसी समय पुणे से नाना साहेब पेशवे वहां पर आए। वो देखते कि एक छोटी सी बालिका, उसको पूछते हैं क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। वो छोटी बालिका उस समय में तर्कों के साथ अपने हर कृति का वर्णन करते हुए बताती है, मैं इसलिए ये करना है, इसलिए करना है। तो पेशवे जी बड़े प्रभावित हुए कि छोटी सी बालिका बता रही, गाँव की बालिका। और इसलिए जन्म से ही जिनका दर्शन श्रेष्ठता का आत्मविश्वास के साथ, क्षमा करें, बाजीराव पेशवा आश्चर्य होता है। और फिर बाद में वो अपने ही एकदम उनके निकट के रहे हुए से मल्हारराव होलकर जी से बात करते हैं कि आपकी बहू बनने की योग्य है। एक सामान्य परिवार से एक योद्धा परिवार में। मुख्य अतिथि ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारी शक्ति का महत्व बताया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए हर चुनौती का हमें सामना भी करना चाहिए। बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि अगर हम जब मैं नौकरी में आई थी तो भी मुझे बहुत लोगों ने बताया कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो कठोरता से ही आपको सबके साथ बात करना, कठोरता ही सबके साथ डील करना चाहिए। परंतु लोक माता का जो जीवन रहा है वो हमें सिखाता है कि कठोरता ही नहीं परंतु एक संवेदनशीलता और कठोरता दोनों का एक बैलेंस ही हम लोगों को आगे तक लेके जा सकता है। अंत में ये कुछ कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगी। न्याय वह नींव है जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में निहित है। आध्यात्मिकता ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है और ये हमें भौतिक सुखों से परे आनंद प्रदान करता है। स्त्रियों पुरुषों से कमज़ोर नहीं होती, बस उनमें शक्ति का उपयोग करने का तरीका अलग होता है। ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान का प्रसार ही समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। धन्यवाद। और मैं सभी का सभी एक बार दोबारा सादर नमन करती हूँ और आप सभी का भी मैं एक बार सादर। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव 2024 के अवसर पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैया जी जोशी ने लोकमाता अहिल्याबाई का आध्यात्मिक शासन विषय पर अपनी बात सभी के समक्ष रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।